अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर हमारे पास है वेक्टर्स। वेक्टर क्या है? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which required magnitude as well as direction for their explanation। तो हम इस तरीके से वेक्टर्स जो होते हैं इनको हम डिनोट जो करते हैं वो ऐसे करेंगे कि फर्ज करें एक वेक्टर है हमारे पास ए। ये कैपिटल लेटर से भी डिनोट किए जाते हैं और स्मॉल लेटर से भी। ठीक है, तो एक तो ये है कि इसके ऊपर आप प्रॉपर एरो बना दें, ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा ये है कि आप इसके नीचे एक लाइन लगा दें, इस तरीके से भी वेक्टर को शो किया जाता है। तीसरा ये है कि इसके ऊपर आप इस तरह हाफ एरो भी बना सकते हैं। चौथा ये है कि आप इसको बहुत ज्यादा बोल्ड कर दें, फिर आप एरो ना भी लगाएंगे। तो ये मतलब मुख्तलिफ तरीकों से वेक्टर को लिखा जा सकता है। तो वेक्टर ऐसे होता है कि कोई अगर एक वेक्टर ए है तो वो इक्वल होगा उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन में होगा। तो ये इस तरह है कि ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है इसकी, और ये उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मॉड लगा दें। मैग्नीट्यूड क्या होती है? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये उसकी लेंथ होती है। ठीक है, जो कि नेगेटिव नहीं हम लेंगे। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल आप ना एरो लगाएं ना ही मॉड लगाएं, तो इस तरह लिख दें, ये भी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, अब वेक्टर जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? अब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर होगा ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1। इसकी बहुत सारी एग्जांपल ली जा सकती हैं। अगर मैं एक वेक्टर आर लिखता हूं, वो है एक्स आई प्लस 0 जे। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? मैग्नीट्यूड में एक्स कंपोनेंट का स्केल होता है प्लस वाई कंपोनेंट का स्केल होता है। तो आप इसको सिर्फ लिख दें आई प्लस जे, आई प्लस 0 जे। तो आई कंपोनेंट क्या है? 1, 1 का स्केल प्लस 0 का स्केल, और ये इसका हो जाएगा स्केयर रूट। तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी यूनिट वेक्टर है, cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो बनेगी cos स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा स्केयर रूट। तो ये 1 आ जाए। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है। नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, वो हमारे पास क्या होगा? नल वेक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो वो पैरेलल वेक्टर होंगे। इसके बाद होते हैं हमारे पास, सॉरी, वो इक्वल वेक्टर होंगे। दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी, वो होंगे इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, एक होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकती। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ये जो लैम्डा है ये कोई स्केलर है। ठीक है, और अगर यहां पे लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाए, फिर ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे?
फिर ये बन जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू बी, फिर ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। इसके बाद पोजीशन वेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जैसे ये फर्स्ट एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा ये ओ से ओपी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट लेगा, ठीक है। बाकी भी इसमें हम कुछ चीजें देखते रहेंगे। ये क्वेश्चन लिखा है एक, क्वेश्चन 1, दो पॉइंट है पी क्यू, कहता है आप ये पी क्यू वेक्टर फाइंड कर दें इस फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे में। तो ये कैसे किया जाएगा? ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसको। आप ये याद रखना कि जो पी क्यू वेक्टर है ये इक्वल होता है ओ क्यू, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, ओ क्यू माइनस ओ पी। मतलब अगर लिखा ना पी क्यू तो बाद में क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है क्यू, तो आप लिखेंगे ओ क्यू। और ओ क्यू का क्या मतलब है? ओ यहां पे ओरिजिन है, तो क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पी। इसका प्रूव भी किया जा सकता है, देखें कैसे। अगर इस तरह हो, ये हमारे पास एक पॉइंट है पी और एक ये पॉइंट है क्यू, ये पी का पोजीशन वेक्टर है और ये जो है ये क्यू का पोजीशन वेक्टर है, और ये वेक्टर है पी से क्यू। तो अब देखिए ये वाला जो वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं ये ओरिजिन है। ओ क्यू ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये इक्वल होगा ओ पी प्लस पी, ओ पी प्लस पी क्यू, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर आप पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं पी क्यू, तो ये बन जाएगा ना ओ क्यू माइनस ओ पी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? आप इस तरह कर सकते हैं कि ओ क्यू का मतलब क्या? ओ तो ओरिजिन है और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो क्यू में से ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 माइनस 2, उसमें से माइनस कर दें पी के कोऑर्डिनेट्स, वो है 2, 3। माइनस कैसे करेंगे? ये एब्सिसा की वैल्यू माइनस करें, -2, -2 -3, तो ये बन जाएगा 4, -5। अब जिस तरह आप, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो 2, 3, अब अगर तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमें अंडरस्टूड है कि ये लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा लिखा हुआ है, 2 + 3 आयोटा। लेकिन जब वेक्टर्स होंगे तो इस तरह लिखने का मतलब ये होगा कि पहला इसका आई कंपोनेंट है और दूसरा जो वो इसका जे कंपोनेंट है, तो आपने वो वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह इसमें और भी पार्ट होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना इंतहाई आसान काम है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर, और अगर 3 डिमेंशन में हो तो जी कंपोनेंट का स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगी, जिसको आप सिंपली यू भी कह सकते हैं। ये है एक्स कंपोनेंट 2 का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट -7 का स्केयर और इसका स्केयर रूट है 4 + 49 स्केयर रूट, तो ये बन जाएगा स्केयर रूट ऑफ 53। अच्छा, अगर इसी तरीके से वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो कि ये एक वेक्टर है -2, 3, ऐसे लिख दिया जाए, या ऐसे लिखा हो -2, 3, तो उसकी आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? पहले आप उसको इस तरह लिख लेंगे वेक्टर वाली फॉर्म में, ये पहला आई कंपोनेंट है और दूसरा जे कंपोनेंट है, तो फिर आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी थोड़ा बेसिक काम है। u, v और w 3 वेक्टर्स गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? हम यहां पे फाइंड करेंगे 2i 2u -3v + 4w।
मतलब u को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, v को -3 के साथ, तो बस इनको ऐड कर देना है। तो हम लिखेंगे यहां पे 2u -3v प्लस 4w, वैल्यूज पुट करें 2, आगे u वेक्टर है वो क्या है, वो है 2i कैप -7j कैप, ये आ जाएगा। आगे -3 v वेक्टर है, v क्या है i -6j प्लस 4w, w क्या है -i प्लस j, मल्टीप्लाई कर दें 4i -14j, 4i -14j, ये मल्टीप्लाई करें -3i प्लस 18j, ये मल्टीप्लाई करें -4i प्लस 4j। आई कंपोनेंट्स को आप अलग सॉल्व कर लें, 4 और ये भी दोनों आई कंपोनेंट है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, चलें आप कंपोनेंट्स को वैसे कैंसिल नहीं करते, ये बन जाएगा -3i और j कंपोनेंट क्या है -4 -14, ये है प्लस का 18 और प्लस का 4, ये बन जाएगा प्लस का 22 और माइनस, तो ये आ जाएगा +8j, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 हमें पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी, फाइंड सम ऑफ ए बी एंड सी डी। तो ए बी वेक्टर फाइंड कर लें और सी डी वेक्टर फाइंड कर लें, उनका सम निकाल दें। और वो कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जो ए बी है, ए बी ये कैसे लिखा जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे लिखा जाएगा। और इसका क्या मतलब है, ओ बी क्या है, वो बी पॉइंट है, ठीक है, तो बी क्या है 2,0 माइनस ओ ए क्या है, वो ए पॉइंट है 1, -1, क्योंकि ओ ओरिजिन है, ओरिजिन को आप बी में से माइनस कर भी देंगे तो बी ही रहेगा। ये माइनस करें 2 -1, कॉमा लगाएं 0 -+1, तो ये आ जाएगा 1,1 और इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे 1i कैप प्लस 1j कैप, क्योंकि 1 1 है, और ये ऐसे लिखा जा सकता है i कैप प्लस j कैप, ए बी आ गया। इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं सी डी, तो सी डी कैसे फाइंड होगा, ओ डी माइनस ओ सी, ऐसे फाइंड होगा। डी क्या है, डी है -2,2 माइनस सी क्या है -1,3, माइनस करें माइनस माइनस +1, 2 -3, तो ये बन जाएगा -1, -1, तो -i -j, ये आ गया सी डी वेक्टर। अब इनको हम करते हैं प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में इनका सम निकाल लें, तो ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ए बी क्या है i प्लस j प्लस सी डी क्या है -i -j, तो ये i कंपोनेंट भी कैंसिल, j भी कैंसिल, 0i प्लस 0j, और ये क्या होता है, ये है नल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 5, फाइंड वेक्टर फ्रॉम ए टू द ओरिजिन। ये देखें, इसमें ये जो बात है ना, ए टू द ओरिजिन, जो आपने वेक्टर निकालना है वो ए से ओरिजिन की तरफ है, तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ए ओ, ओ ए नहीं, ए ओ फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, एक तो ए बी गिवन है और एक बी पॉइंट गिवन है। तो हम इसके सॉल्यूशन के लिए ये करते हैं कि सबसे पहले तो हमें जो गिवन है ए बी, जो कि इक्वल है 4i -2j, ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए,
इज इक्वल टू 4i माइनस 2j। अच्छा, ये जो है ओ बी, देखें ओ बी का क्या मतलब है? बी पॉइंट इसका मतलब है ना, ये जो बी पॉइंट है, क्योंकि बी के अंदर से ओरिजिन को माइनस कर भी लेंगे बी ही रहेगा, तो ये बनेगा असल में, इसका वेक्टर बनाया जा सकता है -2i। मतलब आप ये समझ लें, पहले आप ओ बी की जगह पे बी लिख सकते हैं, -2,5 माइनस ओ ए 4i माइनस 2j। अब ये वेक्टर वाली फॉर्म में लिख दें, -2i प्लस 5j माइनस ओ ए इज इक्वल टू 4i माइनस 2j। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है ए ओ, तो ये हमने फाइंड करना है, इसकी हम बाद में अरेंजमेंट बदल देंगे। ये आ जाएगा -2i प्लस 5j, इसको इधर ले आए, -4i प्लस 2j, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा ओ ए। आई कंपोनेंट्स -6i, जे कंपोनेंट्स प्लस 7j इज इक्वल टू है ओ ए। हमने फाइंड करना है ए ओ, तो वेक्टर की पोजीशन चेंज कर दें तो आपको पता है बाय माइनस आ जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो ए बी वेक्टर होता है ये इक्वल होता है माइनस बी ए के, ठीक है। तो अगर आप इसको ए ओ करते हैं, जो कि आपका रिक्वायर्ड है, फ्रॉम ए टू द ओरिजिन, ए से ओरिजिन की तरफ ए ओ, तो बाय माइनस लगाना पड़ेगा, -6i प्लस 7j मल्टीप्लाई करें 6i माइनस 7j इज इक्वल टू ए ओ, तो ये इसका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। इसके बाद ये और छोटा सा क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वी वेक्टर है, हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? आई कंपोनेंट 1/2 है, आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे कंपोनेंट स्केयर रूट 3/2 इसका स्केयर, और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 3, 4/4 इज इक्वल टू 1। इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ गई है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन 1 में वैल्यूज पुट करें तो वेक्टर v आ जाएगा, ऊपर यहां पे पुटिंग वैल्यूज इन 1 जब करेंगे, ऊपर है v वेक्टर, वो है 1/2 i प्लस के रूट 3/2 j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो वो 1 ही है। तो 1 के साथ आप डिवाइड ना भी करें, 1/2 i प्लस के रूट 3/2 j, तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं एक पैरेललोग्राम के, उसका 4th वर्टेक्स हमने फाइंड करना है, जिसका नाम हमने यहां पर रख दिया है x, y। तो ये देखें, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी 3 वर्टेक्स दिए, चौथा वर्टेक्स डी निकालना है। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि हम एक पैरेललोग्राम यहां पे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें ए वर्टेक्स है 2, बी वर्टेक्स है 4, सी वर्टेक्स है 1, 6, और डी वर्टेक्स हमने फाइंड करना है, वो हमने लेट कर लिया x, y। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो डेफिनेटली ये जो साइड है ए बी, ये पैरेलल होगी इस डी सी साइड के। तो हम पहले ये लिखते हैं कि ए बी साइड फाइंड करें, ए बी वो कैसे फाइंड होगी? उसी तरह ओ बी माइनस ओ ए ऐसे फाइंड करें। ओ बी का मतलब बी पॉइंट है 4, 0 माइनस ओ ए क्या है? ए पॉइंट
माइनस कर देंगे 4 में से -2 कॉमा 0 में माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2,4 और ये आ जाएगा 2i प्लस 4j, ये आ गया ए बी। इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं डी सी। नाउ डी सी कैसे फाइंड होगा? ओ सी माइनस ओ डी, ऐसे लिखा जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट्स 1,6 माइनस डी के x, y, तो ये माइनस करें 1 माइनस एक्स 6 माइनस वाई, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें 1 माइनस एक्स आई कंपोनेंट 6 माइनस वाई जे कंपोनेंट। ठीक है, ये आ गया सी और डी। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो लिहाजा ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल भी होनी चाहिए तभी पैरेललोग्राम होगी। बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, सो ए बी वेक्टर या साइड इज पैरेलल टू सी डी। और अगर ये पैरेलल है, हालांकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता, अगर इक्वल है तो पैरेलल तो होंगी, लेकिन अगर पैरेलल है तो जरूरी नहीं है वो इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पैरेललोग्राम बन रही है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी तो पैरेललोग्राम बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ए बी वेक्टर क्या है? वो है 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j इज इक्वल टू सी डी वेक्टर क्या है? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स आई प्लस 6 माइनस वाई जे। अब यहां से x और y की वैल्यूज निकालनी है, तो हम लिखेंगे when two vectors are equal then their corresponding components are also equal। तो यहां पे जो ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो जो i कंपोनेंट है वो क्या है? यहाँ पे 2, इधर i कंपोनेंट क्या है? 1 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, x आ जाएगा -1। इसी तरह j कंपोनेंट, इधर j कंपोनेंट है 4, इस तरफ है 6 माइनस वाई, तो y इधर आ जाएगा 6 माइनस 4, तो y आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास d पॉइंट जो हमने फाइंड करना था x, y, वो d पॉइंट आ गया -1,2। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें a वर्टेक्स फाइंड करना है। पहले हमने d फाइंड किया था, तो उसी तरीके से अगर हम एक पैरेललोग्राम बना देंगे तो ये जो पैरेललोग्राम है इसमें हमने a वर्टेक्स फाइंड करना है, उसको कह दें x, y। b वर्टेक्स गिवन है 4,1, c वर्टेक्स गिवन है -2,3, d वर्टेक्स गिवन है -8,0। तो a वर्टेक्स कैसे फाइंड होगा? सेम मेथड, हम यहाँ पे पहले ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ए बी फाइंड करें। ए बी क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या है? बी पॉइंट, वो क्या है? 4,1, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर, माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर, वो है x, y। माइनस करेंगे 4 में से माइनस एक्स, 1 में से माइनस वाई, वेक्टर फॉर्म में लिखें 4 माइनस एक्स आई कंपोनेंट, 1 माइनस वाई जे कंपोनेंट, ए बी आ गया। इसी तरह डी सी फाइंड कर लें। नाउ डी सी वेक्टर इक्वल होगा ओ सी माइनस ओ डी। सी क्या है? सी है -2,3, माइनस डी क्या है? -8,0। माइनस माइनस करते हैं, -2
माइनस माइनस प्लस, प्लस 8, 3 में से माइनस कर दें 0, तो ये बन जाएगा 6,3। वेक्टर फॉर्म में लिखें 6i प्लस 3j, ये है डी और डी सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करें, आप ये कहें कि क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी सी वेक्टर, और ये सिर्फ पैरेलल नहीं है बल्कि इनको इक्वल भी होना चाहिए, वरना पैरेललोग्राम नहीं बनेगी। तो ये आ रहा है 4 माइनस एक्स आई प्लस 1 माइनस वाई जे इज इक्वल टू 6i प्लस 3j। कंपेयर करें, when two vectors are equal then their corresponding components are also equal, so 4 minus x is equal to 6, 4 minus 6 is equal to x, x is equal to minus 2। इसी तरीके से 1 minus y is equal to 3, 1 minus 3 is equal to y, and y is also equal to minus 2। तो ये वो पॉइंट ए आ गया -2 एंड -2। इसके बाद इसी के अंदर ये पार्ट है कि अगर ए ई बी डी पैरेललोग्राम हो, इसका क्या मतलब है कि पैरेललोग्राम जो है वो इस तरह बनानी है, ए ई बी एंड डी, ये पैरेललोग्राम है। तो ई पॉइंट फाइंड करना है अब। अच्छा, अब ए की जगह पे क्या आएगा जो अभी फाइंड किया है, -2, -2, और ई फाइंड करना वो x, y कर लें। b गिवन था पहले भी 4,1, और d गिवन है -8,0, ठीक है। तो उसी तरीके से दोबारा फार्मूला यूज कर लेते हैं। कैसे फार्मूला यूज होगा, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ए ई फाइंड करें, ओ ई माइनस ओ ए, ई क्या है x, y, उसमें से -2 कर दें, x कंपोनेंट माइनस माइनस +2 और y भी +2। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो x प्लस 2i प्लस y प्लस 2j ऐसे आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं डी बी, ये जो साइड है ये डी बी है, तो ये इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ डी। बी है यहाँ पे 4,1 और -8,0, 4 माइनस माइनस +8 एंड 1 -0, 12,1, तो ये आ जाएगा 12i प्लस j। उसी तरीके से ए ई बी डी इज पैरेललोग्राम, सो दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो कंपेयर करके हम यहां से x और y की वैल्यू से निकाल सकते हैं।